एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आप सब मेरे गोविंद से मिल चुके हो, तो आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और बहनों, आज है शरद पूर्णिमा, 9 अक्टूबर है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरी वीडियो मिलेगी आप सभी को कल 10 अक्टूबर को। और अब की बार तो शरद पूर्णिमा से ही सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कल पूरा दिन बूंदाबांदी होती रही। हमारे यहाँ तो पूरा दिन बस रिम झिम बारिश होती रही है। थोड़ी बहुत देर रुकी, फिर शुरू हो गई, फिर आ गई, फिर रुक गई, ऐसे रहा पूरा दिन। और आज भी मौसम सारा यही था कि बारिश जैसा लग रहा था। कभी कभी थोड़ी बहुत बूंद आ गई, फिर बंद हो गई, फिर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई। ऐसा ही रहा आज का मौसम भी। तो इस वजह से काफ़ी ठंड हो गई है। और 2 दिन से मैं तो पंखा भी नहीं चला रही हूँ, बिना पंखा चलाए ही ठंड लग रही है। जो मेरा बाहर वाला जाली के साथ में लकड़ी का दरवाज़ा ना, ये भी बंद करती हूँ, तब भी ठंडी लगती है। और 2 दिन से तो मैं गोविंद पर भी पंखा नहीं चला रही हूँ कि गोविंद काफ़ी छोटा है, उसको ठंड लग जाएगी। और मेरे गोविंद के लिए कुछ गिफ्ट्स आए हैं, तो सोचा कि चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। आप सबको मेरे गोविंद के गिफ्ट बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि दिवाली पर सबको कुछ ना कुछ मिलता है और मेरे गोविंद को तो दिवाली से बहुत पहले ही गिफ्ट मिल गए हैं। तो चलिए आप सबको गोविंद के पहले गिफ्ट दिखाती हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो ये देखिए, एक तो ये ड्रेस आई है मेरे गोविंद की, और ये लाई है मेरी बड़ी ननंद, जो कि यहाँ सोनीपत में ही रहती है। तो पहले लाई थी ना, वो काफ़ी बड़ी आ गई थी। जैसे मतलब लगभग 12 नंबर के लड्डू गोपाल को आए या 10 नंबर के हुआ, कुछ इतनी बड़ी ड्रेस थी वो। और उसके साथ में वो पगड़ी भी लेकर आई थी, बहुत बड़ी थी वो पगड़ी भी। तो मैं कहा ये तो मेरे गोविंद को कहीं भी नहीं आएगी। तो फिर वो दोबारा से इसको चेंज करवा के लाई है, वरना मैं बहुत पहले आप खुद को दिखा देती। गोविंद का तो दिवाली से बहुत पहले ही गिफ्ट आ गया है। तो ये सुंदर सी ड्रेस है, ये मेरी ननंद लेकर आई है। और मुकुट फिर इनका जो है ना, नाप का मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने गोविंद की जो ड्रेस थी नाप के लिए वो दे दी थी उनको कि चेंज करवा के ले आना, इतनी बड़ी तो नहीं आएगी। मुकुट भी दिया था। तो क्या होता है ना कि इनके नाप का या तो छोटा मिल रहा था या बड़ा मिल रहा था। अब छोटे का भी कोई फ़ायदा नहीं, बड़े का भी फ़ायदा नहीं। तो फिर कहने लगी जहाँ से तुम बनवाती हो ना, वहाँ से बनवा लेना इसके नाप का। तो अब छोटी बड़ी मिल रही है, फिर पता नहीं मार्केट जाने का टाइम भी कम मिलता है। तो ये देखो सुंदर सी ड्रेस आई है मेरे गोविंद की। आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बहुत प्यारा डिजाइन है, ये देखिए मोर पंख का डिजाइन बना हुआ है। और ये कलर गोविंद पर बहुत प्यारा जचेगा। तो ये तो मेरी नंद लाई है ड्रेस। मेरी नंद बहुत सारा सामान लाई मेरे गोविंद के लिए, और भी दिखाती हूँ। ये देखो, अब गोविंद मेरा बेटा है तो उन्होंने बुआ का रिश्ता बनाया है। और जैसे जब आई थी ना तो ड्रेस नहीं लाई थी, तो कहने लगी फिर लाऊंगी कभी इसके लिए। उस टाइम पे मतलब शगुन के कुछ पैसे दे गई थी गोविंद के हाथ में, और अब ड्रेस ले आई है। और ये देखो चांदी की गिलासी और चांदी का चम्मच। मेरे गोविंद के तो अपने आप ही गिफ्ट आ जाते हैं भाई, अपने अरेंजमेंट खुद कर लेता है ये। क्योंकि मैं लाई थी स्टील की गिलासी और स्टील के इसके लिए मग लेकर आई थी, स्टील का नहाने का बर्तन लाई थी। तो चांदी का नहीं लाई थी ना, मेरे गोविंद ने प्रबंध करवा लिया है। ये देखो, ये चांदी की छोटी सी चम्मच और ये गिलास। तो बताना भाई मेरी ननद जो गिफ्ट लेकर आई है आप सबको कैसा लगा। मुझे बेहद पसंद आया है ये गिफ्ट, क्योंकि मेरे गोविंद की हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये ड्रेस और ये भी नंद लाई है। और अब एक गिफ्ट भेजा है मेरी वो जो पानीपत वाली मेरी फ्रेंड्स है, जिससे मैंने ड्रेसें बनवाई हैं, जिनका नंबर भी मैंने एक वीडियो में दिया था। अभी कुछ ड्रेसें और बन के आएंगी, तब मैं आप सबको दिखाऊंगी और ड्रेसें मैंने कैसी बनवाई हैं। फिर से नंबर दे दूंगी मैं उनका, अगर किसी ने बनवानी हो। सर्दियों की भी और फैंसी भी, सब तरह की बनाती हैं। तो एक गिफ्ट उन्होंने भी भेजा है, ये देखो
ये सर्दियों का गिफ्ट एडवांस में आ गया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखो कितना सुंदर कोट बना रखा है उन्होंने, नीचे पजामा भी बनाया है और प्यारी सी टोपी। टोपी बिल्कुल फिट आएगी गोविंद को। ये देखो इतना सुंदर सेट बना के दिया है, रेड एंड येलो का कंट्रास्ट है, प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने एक वीडियो उनके लिए डाली हुई है जिसमें गोविंद की ड्रेसें बनवाई थी पानीपत से, वो टाइटल लगा के और उनका नंबर दिया हुआ है। अगर आप सर्दियों की बनवाना चाहते हो या जैसे फैंसी फैंसी ड्रेसें बनवाना चाहते हो उनसे बनवा सकते हो। तो मेरी अभी और ड्रेसें आनी है, मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। और इसके साथ में उन्होंने देखिए एक प्यारी सी माला भी भेजी है। उन्होंने कहा कि मैं ये गिफ्ट दे रही हूँ, अपने गोविंद के लिए भेज रही हूँ, को गोविंद अपने आप ही करवा लेता है सारा काम। देखो कितनी प्यारी सी माला है। ये काफ़ी सारी ड्रेस के साथ, इसके साथ तो चलेगी ही चलेगी। और ये देखो जो मेरी ननद लाई है ना, इसके साथ में भी जचेगी। बहुत सारी प्यारी प्यारी सी ड्रेसों के साथ ये माला मैच हो जाएगी। तो भाई ये दिवाली के गिफ्ट आ गए हैं मेरे गोविंद के लिए एडवांस में ही। तो आप सबको गोविंद के गिफ्ट कैसे लगे आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज शरद पूर्णिमा है, अब करवा चौथ 13 तारीख को हो जाएगी। तो आप सभी को करवा चौथ की एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो माता पार्वती के चरणों में यही अर्जी लगाती हूँ कि हे माता रानी, सबके सुहाग भाग को बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ देना। क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, वो माता पार्वती के लिए किया जाता है। माता पार्वती की ही पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए दिन भर हर सुहागन भूखी प्यासी रहकर माता की आराधना करती है, अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती है, दिन में पूजा पाठ करती है। और वैसे भी इस व्रत का एक यही नियम होता है, ये नहीं होता है कि सिर्फ हमें अन्न का त्याग करना होता है, नहीं। अन्न का त्याग करने से, भूखे रहने से कुछ काम नहीं होता है। अन्न का जैसे हम उपवास करते हैं, उसके साथ साथ ही हमें बुरे विचारों का भी उपवास करना होता है, बुराई का भी उपवास करना होता है। ये नहीं होता है कि हमने मान लिया सोमवार का उपवास रख लिया, एकादशी का रख लिया या करवा चौथ का रख लिया, ओनली हमें सिर्फ ये है कि पूरा दिन कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, केवल ये उपवास होता है। नहीं, उपवास इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर हम जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद निंद्रा आती है, आलस आता है शरीर में। तो जैसे हम उपवास रखते हैं तो शरीर में काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। जब शरीर हल्का होता है तो भजन करने को मन करता है। तो इस दिन हर सुहागन को सुबह से शाम तक जो भी दुनिया के काम हैं उनसे मन हटाना होता है, विकारों से अपने मन को हटाना होता है, बुराइयों से अपने मन को हटाना होता है, संसार की माया से हटाकर उस दिन माता पार्वती के चरणों में ध्यान लगाना होता है, अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करनी होती है, पूजा अर्चना करनी होती है। लेकिन बहनों देखिए, कुछ चीज़ें बहुत सच होती हैं लेकिन कड़वी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आजकल मैं काफ़ी हद तक देखा है मैंने कि पूजा अर्चना कम होती है, बाकी और सारे काम हो जाते हैं। तो जितना हो सके, जो जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में बैठें, माँ का ध्यान लगाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनको खुश करें, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माँ से प्रार्थना करें। ये ज़रूरी होता है। अब कईयों को ये लगता है कि भाई मैंने जो है गलती से पानी पी लिया या कुछ मैंने खा पी लिया तो मेरा उपवास टूट गया। ऐसे उपवास नहीं टूटता बहनों। उपवास टूटता है जब हमारे मन में विचार जो है ना गलत तरीके के उठने शुरू हो जाते हैं, तब उपवास टूटता है, खाने पीने से नहीं। खाने पीने का त्याग करने का एक ही मेन रीजन होता है, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, गुरुवार हो, या वो करवा चौथ हो, या हम कोई भी उपवास करते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब हम एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो एक तो हमारी जो पेट की मशीनरी होती है ना, इसको आराम मिल जाता है। जब पेट की मशीनरी को आराम मिलता है तो यानी जैसे हम फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है ना, उसको चार्ज करने के लिए हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं, तो यानी फ़ोन चार्ज हो जाता है। इसी तरह से हमारा ये शरीर होता है। जब हम डेली खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, तो जो हमारी पाचन तंत्र क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, और थकने के कारण हमारे शरीर में आलस,
निंद्रा काफ़ी सारी बीमारियां, किसी किसी को तो नींद नहीं आती, किसी किसी को हद से ज़्यादा नींद आती है, किसी किसी में बेचैनी हो जाती है, तो ये हमारी पाचन तंत्र क्रिया जो होती है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उपवास का एक ये फायदा होता है। और बाकी ये होता है कि जैसे खाली पेट होता है ना, तो थोड़ा सा शरीर में हल्कापन ज़्यादा होता है। घंटों पूजा में बैठ जाएं तो पता भी नहीं चलता है कि हमें कितने घंटे हो गए हैं पूजा में बैठे, कितना टाइम हो गया है हमें भगवान का ध्यान करते हुए। तो ये एक कारण होता है। तो बहनों, अगर आप सबको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे जीवन में उतार लेना, कोई बात बुरी लगी हो तो उसको छोड़ देना। ये नहीं होता है कि भाई अच्छी नहीं लग रही तो उसका अपनाना ही ज़रूरी होता है, अच्छी लगे तो जीवन में उतारना ज़रूरी होता है। और मेरे गोविंद के गिफ्ट आप सबको कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधा यानी मेरी आत्मा, स्वामी यानी मेरे गोविंद। राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।